चंचल मन अब ठहर गया, ठहर गया, ठहर गया। सूरत निरत ठहराना हो, ठहराना हो। सूरत निरत ठहराना हो, ठहराना हो। ओम की धुन को सुनता है, सुनता है, सुनता है। ओम की धुन को सुनता है, सुनता है, सुनता है। आत्म चीन भय बैरागी, आत्म चीन भय बैरागी। जग की माया त्यागी हो, आत्म चीन भय आत्म चीन भय बैरागी। जग का राग त्यागा हो, त्यागा हो। ओम की धुन को सुनता है, सुनता है, सुनता है। ओम की धुन को सुनता है, सुनता है, सुनता है। सुन सुन के मन बैरागी, बैरागी हो। सुन सुन के मन बैरागी, बैरागी हो। ओम की धुन को सुनता है, सुनता है, सुनता है। ओम की धुन को सुनता है, 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 सुनता है। पहली स्थिति ये होगी कि आप ओम की ध्वनि करेंगे। जैसे आज विभिन्न शरीर के अंगों पर, स्थानों पर स्पर्श करते हुए ओम के स्पंदन को महसूस किया, पर इसकी जो पराकाष्ठा है, इसका जो अल्टीमेट है, उसमें ना हाथ की आवश्यकता है, ना हाथ से शरीर को स्पर्श की आवश्यकता है। बिना किसी स्पर्श के और बिना बैखरी वाणी, जीभ से बोले बगैर जब ओम की ध्वनि को सहजता से योगी भीतर सुनने लग जाता है, मन पूर्ण रूप से जब तक ठहर नहीं जाएगा तब तक ये ना होगा। मन की अगर चंचलता बनी रह गई
मन अगर एक विषय से दूसरे में जाता रहे, एक विचार से दूसरे विचार में जाता रहे, तो ये संभव न हो। इसलिए मैंने कहा आज जो आपने महसूस किया है ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है। अब प्रश्न उठता है कि अब आप इसमें कितना गहरा गोता लगाएंगे। पर इसका निरंतरता से अभ्यास करते रहने से इसकी जो अंतिम अवस्था होगी, ये उसी अवस्था का वर्णन मैंने आखिर में भजन के माध्यम से आपको बताया है। करता नहीं, फिर सिर्फ सुनता है। ओम की ध्वनि करता नहीं, ओम की ध्वनि सिर्फ सुनता है। और फिर इस अंतर होती ध्वनि को सुनते 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 मन इतना रम जाएगा कि वैराग्य करता नहीं, वैराग्य हो जाता है। जिससे फूल खिलता है तो उसकी खुशबू चारों ओर अपने आप से बिखर जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जब आप बैठे, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल होकर के अगर समझें तो बैठने में अगर शरीर कहीं दुख रहा था तो ध्यान कहाँ गया? जहाँ दर्द हो रही थी वहाँ पर। तो अभी तो शरीर जीत गया। शरीर दुखा क्यों? क्योंकि शरीर में कोई रोग है। रोग क्यों? क्योंकि खाने पीने का असंयम है। बात समझना। और जब आप लंबे वर्षों तक असंयम करते रहते हैं, खाने का, पीने का, सोचने का, सोने का, बोलने का, तो ये हमारे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों को उत्पन्न कर देता है। यद्यपि आनंद उत्सव में प्रायः दूसरी सिटिंग हमेशा योग निद्रा की रही है, पर जब मैं आपको देखती हूँ तो सच्चाई ये है कि योग निद्रा की सिटिंग एक्चुअली निद्रा की सिटिंग बन जाती। क्योंकि अभी और आधे घंटे में आप लोग भोजन करेंगे, मतलब तुरंत ही हो जाएगा भोजन। भोजन के बाद लेटने का अवसर हो गया। शरीर रोगी है, शरीर असंयमी है। आप 1 घंटा योगासन घर से करके आए नहीं हैं, राइट? आए इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं हैं। और उस पर खाना खा के जब लेटेंगे तो योग निद्रा तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। और ये निद्रा का सेशन नहीं है। तो योग निद्रा का सेशन करने के लिए मैं ये समझती हूँ कि ये दोपहर का समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। कल सुबह के आसन, सुबह की जो 10 बजे की सिटिंग है, आप जब उस सिटिंग के लिए आए तो घर से या तो 1 गिलास दूध पी के या कुछ फल खा के, अच्छा होगा अगर चाय न पिए, क्योंकि चाय पिएंगे खाली पेट तो वो एसिडिटी करेगी। तो दूध ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं या फल खा सकते हैं। ठोस आहार कुछ न लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं कि सेशन के बाद आपको नाश्ता मिलेगा, वो भी नहीं मिलने वाला। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि उसके बाद मैं बताती हूँ क्यों। तो आप बिल्कुल हल्का थोड़ा सा लेकर के, आपके पास योगा ड्रेस होनी चाहिए, एक थोड़ा जिसमें कि चोले में या सलवार कमीज में करना मुश्किल होगा। तो कल जो है वो थोड़ा चेंज होगा। कल सुबह 10 बजे पहले योगासन होंगे, जिससे मेरा ये ख्याल है कि जितने लोग पीछे कुर्सियों में बैठे हैं ये मजबूरियों में बैठे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप कुर्सी की मजबूरी छोड़ के आराम से जमीन पे बैठे तो आनंद आ जाए मुझे, राइट? तो आसन आवश्यक है। तो कल सुबह 10 बजे पहले आसन होंगे। आसनों के बाद फिर योग निद्रा होगी। कल हम बिल्कुल उल्टा चलेंगे। तो आप सोचेंगे कि अच्छा अगर दोपहर में योग निद्रा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खाली सो जाएं हम। नहीं, सोने तो हम देंगे नहीं।
हमारा काम तुमको जगाना है, सुलाना नहीं है। सोते तो तुम रहते ही हो सारा समय, सोए को जगाना है। तो आज दोपहर की जो सिटिंग होगी उसमें 1-1.25 घंटा के लिए आपके लिए शरीर और शरीर के रोग क्यों होते हैं, शरीर में जो रोग हुए हैं उन रोगों के पीछे हमारे वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है। उस इम्बैलेंस को आपने कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, और इसका समाधान वो एक ही सिटिंग में नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी दोबारा भी सिटिंग होगी। और जिससे कि सबसे पहले आपका शरीर निरोगी होवे। निरोगी काया में साधना संभव है, रोगी काया में साधना संभव नहीं है। तो जो दोपहर का सिटिंग है वह हमारा शरीर जिन 3 प्रकृति की ऊर्जाओं से चल रहा है और बना है वो क्या है, और जब उसका डिसबैलेंस हो जाता है तो उस वजह से शरीर में रोग आते हैं। तो थोड़ा एक बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके शरीर का, उसके विषय में आज आपके लिए एक चर्चा का विषय रहेगा, जो मेरे शिष्य वह आपको आज दोपहर वाला सेटिंग कराएंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न की जगह आज नहीं मिलेगी, आज सिर्फ सुनेंगे आप। इस विषय से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो बाद की दूसरी सिटिंग होगी जिसमें आप फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट। अभी तो मालूम नहीं है तो फिर प्रश्न बड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो वो समय थोड़ा फिर थोड़ा कट सा जाता है और थोड़ा खराब भी हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि शरीर के विषय का ज्ञान आप पाएं, और उसमें आहार व्यवहार भी आएगा, उसमें आपका खान पान भी आएगा, उसमें निद्रा भी आएगी, और शरीर जिस धातुओं से बना है उन धातुओं के विषय में भी आपको सरल भाषा में जो है वो ज्ञान उपलब्ध होगा। अभी का जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को बदलने के लिए इसको समझना बहुत आवश्यक होगा, जिससे आप ये जान पाए कि क्यों तुम सीधे नहीं बैठ पाते हो। सच ये है कि जब मैं देखती हूँ तो उस समय लगता है कि अब आप हम डांटें, अरे हिल क्यों रहे हो, हिल क्यों रहे हो, पर मुझे मालूम है बेचारा तकलीफ में है इसलिए हिल रहा है। और तकलीफ में और हम हिलने भी नहीं दे तो हम तो डिक्टेटर हो जाते हैं। एंड आई डोंट फील लाइक बीइंग अ डिक्टेटर, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपके उस शरीर के उस कष्ट को समझते हुए पर ये मैं आवश्यक समझ रही हूं। अभी जैसे शरीर पे ध्यान जा रहा है या यहां दर्द हो रही वहां ध्यान जा रहा है, तो जहां मैं ध्यान ले जाने को कह रही हूं वहां जाएगा ही कैसे। कुछ लोग थे जो बहुत अच्छा बैठे हैं, शरीर में ज्यादा हिलजुल भी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मैं आपसे आपका जो अनुभव रहा है उस विषय में पूछना चाहती हूँ। कितने लोग हैं जब सीने पर आपने हाथ रखा तो कुछ स्पंदन, कुछ वाइब्रेशन को आपने महसूस किया? वो हाथ खड़ा करें। बहुत सुंदर। कितने लोग हैं जो गर्दन पे जब रखा तो महसूस कर पाए? कितने लोग हैं जब हाथ खुले रखे तब महसूस कर पाए? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बारीकी मैं लाती हूं। जब यूं हाथ खुले रखे तो शरीर में कुछ गर्माहट महसूस हुई हो तो, अगर वो ऐसा कुछ अनुभव में आया हो तो, या हाथ में ठंडक महसूस हुई हो तो ठीक है। कितने लोग हैं जब सर पे हाथ रखा तो ओम का स्पंदन वहां महसूस हुआ? अब आप देखें, हम सोचते हैं कि जब ओम बोलते हैं तो खाली कहानी सुन रहे, ये नहीं पता शरीर में सबसे सख्त हड्डी दांत के बाद आपके खोपड़ी की होती, और उसमें भी कैसे सारा स्पंदन हो रहा है। आज आप हाथ से स्पर्श करते हैं तो महसूस हो रहा है। सोच के देखिए वो अवस्था जब हाथ का स्पर्श न सर पे हो रहा है न सीने पे हो रहा है, और आपने ध्वनि करी और पूरे शरीर का एक एक रोम ओम से स्पंदित होता हुआ तुम्हें महसूस हो। ये आपके बाद में
निरंतर अभ्यास करते रहने से धीरे 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 ये भी संभव हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस गाड़ी को हम धक्का लगा रहे हैं, तुम्हारी ये साधना की गाड़ी, ये जो धक्का हम लगा रहे हैं, ये एक बार चल पड़ी तो बहुत सुंदर ईश्वर कृपा से चलेगी। सच यही है कि बिना भाग्य के और बिना ईश्वर कृपा के ऐसे समागम में तुम बैठ नहीं सकते हो, तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, तुम आ ही नहीं पाओगे। खबर ही नहीं होगी तो बंदा आएगा कैसे, पहुंचेगा ही कैसे। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यवान हैं, ईश्वर की आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप सच में ईश्वर के प्यारे हैं। तो मेरे समस्त ईश्वर के प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा बहुत प्रणाम। अब आज की जो पहली सिटिंग है इससे पूरी होती है।